वाराणसी के अंदर 100 करोड़ रुपए लगाकर इस शिवलिंग को बनाया जा रहा है। इतना लंबा चौड़ा 100 फुट का शिवलिंग तैयार कर रहे हैं। इसकी वास्तविकता जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो शंकर भगवान की मूत्र इंद्री है, शंकर भगवान की मूत्र इंद्री। अरे भगवान की लिंग की पूजा होती है या भगवान के चरण कमलों की पूजा होती है? इन पाखंडी गुरुओं ने तो सरकारों को भी नहीं छोड़ा, सरकारों को भी मूर्ख बनाकर रख दिया। अरे 100 करोड़ रुपए से तो किसी की सेवा हो सकती थी, गरीबों की, और शंकर भगवान की मूत्र इंद्री बनाकर तुम क्या फायदा ले लोगे? आइए आपको दिखाते हैं प्रमाण पवित्र शिव पुराण से। ये देखिए, ये है पवित्र शिव महापुराण, कोड नंबर 2224, द्वितीय खंड उत्तरार्ध। और ये कहां से प्रकाशित होती है? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। एक समय जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वह नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भगत रहा करते थे। शिव जी के भगत इस दारू नामक वन में रहते थे। वे तीनों कालों में सदा शिव जी की पूजा किया करते थे। बड़े ही दृढ़ भगत थे, हर समय शिव जी की पूजा के अंदर ध्यान लगन रहते थे और नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान में मगन रहने वाले वे शिव भगत श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय संविदा लेने के लिए वन में गए हुए थे और उनके पीछे घर, उनकी पत्नियां घर के अंदर अकेली थी। और वहां पर देखो कौन आ गया, वहां पर भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। विकट रूप धारण कर वे दिगंबर बिल्कुल नंगे आ गए शंकर भगवान जी, भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में अपने लिंग को धारण करके, अपनी मूत्र इंद्री को बिल्कुल नंगे शंकर जी वहां पर अपने हाथ में अपने लिंग को पकड़े हुए धारण कर विचित्र लीला करने लगे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई। कोई भी लड़की डर जाएगी, घर के अंदर कोई पहलवान आदमी नंगा आ जाओ अपना लिंग पकड़ के, ऐसे शंकर भगवान अपना लिंग पकड़ के नंगे आगे बेशर्मों की तरह। और अन्य स्त्रियां विहल तथा आश्चर्यचकित होकर वहीं चली आई। और कुछ तो स्त्रियां परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया, कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करके अत्यंत मोह विहल हो गई। कुछ तो ऐसी स्त्रियां थी जो शंकर जी से जाकर चिपट गई, उनसे आलिंगन करने लगी, नंगे शिव जी से उनके हाथ में लिंग पकड़े हुए को। इसी समय में जो पत्नियां नंगे भगवान शंकर के साथ में आलिंगन कर रही थी, उसी दौरान में वो ऋषिश्वर उनके पतिदेव वो सभी वहां आ गए। और वे इस आचरण को देखकर, इतने गंदे आचरण को देखकर बड़े दुखी हुए और बड़े क्रोध से व्याकुल हो गए। तब उन्होंने, ऋषियों ने शिव जी से कहा कि हे अवधूत, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले पापी, अवधूत तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले पापी, यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। उसी क्षण शंकर जी का जो लिंग है वो पृथ्वी के ऊपर कटका पड़ गया। हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले अवधूत वेशधारी शिव जी का लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंकर जी का लिंग जो है वो पृथ्वी के ऊपर गिर के पड़ गया और उसी समय उस अग्नितुल्य उस लिंग के अंदर आग लग गई। अग्नितुल्य महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। इतनी भयानक परिस्थिति को देखकर वो सभी के सभी ऋषि बहुत ज्यादा डर गए और सभी के सभी बहुत ही दुखी हुए। वे सब दुखित हुए और आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब ब्रह्मा जी ने उस जलते हुए शिवलिंग का एक समाधान बताया। देखिए कितना बेहुदा समाधान बताया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए, यदि वे योनि रूप में हो जाए, यदि पार्वती जी योनि का रूप बना ले और उसमें इस लिंग को, इस मूत्र इंद्री को धारण कर ले, तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। अब देखा आपने कितनी बेशर्म और कितनी बेहुदी पूजा है शिवलिंग की। ये तो शिव जी की मूत्र इंद्री है। अरे भगवान के तो मुख कमल का ध्यान किया जाता है, अरे भगवान के तो चरण कमलों का ध्यान किया जाता है, अरे भगवान की मूत्र इंद्री का ध्यान करता है क्या कोई? इन पाखंडी गुरुओं ने बर्बाद करके रख रखी है हमारी हिंदुओं की भक्ति। आज के समय सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज वास्तविक आदि सनातन धर्म की भक्ति प्रदान कर रहे हैं।